हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई के लेटेस्ट प्रश्नों के बारे में, जो अभी हाल ही में दिसंबर में एग्जाम में हुआ है, उसमें पूछे गए थे। इनको क्वेश्चन को कैसे हल करना है, वन बाई वन हम एक एक तरीके से सभी क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं, हर एक सेट को टारगेट करते हुए। इस सेट में हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई के 2 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, एक सेल है। सेल के दौरान राघव ने 44 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% छूट पर और 15 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 80% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत की? अब एक बात बताइए, आपको दोनों का जो बचत है वो निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपने क्या है, पहला जो अंकित मूल्य है आपका 44 रुपए है। 44 पर अगर 25% की छूट दी जाएगी तो ये 25/100 कर देंगे, तो पता चल जाएगा ना कि हमें कितने रुपए का छूट मिला है। ठीक है, 25/100 करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करने, 4 से 11, ये बनेगा 11 रुपए छूट। ठीक है, दूसरा जो पेन है वो है 15 रुपए मूल्य इसका, और इस पर 80% की छूट दी जा रही है, तो 80/100 हो जाएगा। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 से 5 दिया 15, 30 चौके 12। एक पर 11 रुपए छूट मिला है, एक पर 12 रुपए मिला है। अगर हम कहेंगे टोटल छूट कितना का है, 11 12 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 23 रुपए। 23 रुपए दोनों पर टोटल छूट मिला है, तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो इस पैटर्न पर आधारित, बचत पर आधारित इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। 2-3 शिफ्टों में भी क्वेश्चन देखने को मिला था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, ये 12वां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 10 जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे वो पिछले सेट में किए थे, यहाँ आज हम 11 से कर रहे हैं। ये 12वां हो गया। 1410 रुपए प्रति सेकंड की दर से 400 चीकू खरीदे गए और 860 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये प्रति सेकंड नहीं है, ठीक है, ये प्रति दर्जन है। ठीक है, अब हमने देखा कि 1400 पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। देखिएगा, ना तो ये दर्जन है, वहां पर जो सैकड़ा लिखा है ना, सैकड़ा लिखा है, सेकंड नहीं लिखा था, सैकड़ा लिखा है, वो गलती से मिस्टेक, हमने सेकंड पढ़ दिया। देखिएगा, अब आपको क्या बोला गया है, 400 सीपी मतलब 400, जो देखो 400 चीकू का क्रय मूल्य हम बात करें खरीदे गए, ये कितने के, 1410 प्रति सैकड़े, यानी कि 1410 का गुणा करेंगे। प्रति सैकड़े का मतलब है 100 से भाग कर देंगे। 100 से 100 मतलब डबल जीरो हट जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 0, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5, यानी कि 5640 के। लेकिन विक्रय मूल्य क्या है आपका बोला गया है कि 860 रुपए के लाभ पर बेचे गए। 860 रुपए के लाभ पर बेचे गए। तो अब एक बात बताइए, आपको प्रति सैकड़े की दर से आपने 400 चीकू खरीदे थे और आपने 860 रुपए के लाभ पर बेच दिए हैं, बेचे गए हैं, खरीदे और 860 के लाभ पर बेचे गए हैं। प्रति दर्जन चीकू का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह अगर हमारा हमने 400 चीकू खरीदे थे, 860 रुपए के लाभ पर बेच दिए हैं, तो प्रति दर्जन जो चीकू का विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है ना। तो पहले तो इनका हमें टोटल निकालना पड़ेगा कि ये कितना है, ठीक है ना। तो अगर इसे हम बात करें, अगर लाभ होगा तो 860 रुपये अगर इसमें जोड़ देंगे इसी क्रय मूल्य में, तो हमारा टोटल लाभ जो होगा कितना होगा। तो इसका टोटल विक्रय मूल्य चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ 0, 6 और 4 10, और 8 और 6 14, 14 और 1 हासिल हो जाएगा 15। ठीक है, 0 6 4 10, 8 6 14, 1 15, 5 1 6, 6500 रुपये। अब ये जो हो गया टोटल का मूल्य है। ठीक है, टोटल का मूल्य है, तो हमें चाहिए कितने का है, हमारा चाहिए कितने का मूल्य है। अब इससे हम पहले तो एक एक का निकालेंगे, तो हम इसमें 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 से अगर हम 400 से भाग कर देंगे तो ये हमारा एक चीकू का विक्रय मूल्य निकल आएगा। लेकिन हमसे पूछा है प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब है हमें 12 से और गुणा करना पड़ेगा अभी। तो 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 4 दिया 12। अब 65 में 3 का गुणा करेंगे तो 5 से 15, 3 18, 1 19, यानी कि 195 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 12 चीकुओं का मूल्य कितना होगा, 195। ठीक है, सबसे पहले हमने ये 1410 प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे थे, तो इसमें हमने
टोटल चीकू का जो बात करेंगे क्रेमुल देखा तो 5640 आया, लेकिन उसमें अगर हमें 860 का लाभ निकालना है तो हमें इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, तभी तो विक्रयमूल्य 6500 बनेगा। अब 6500 विक्रयमूल्य है वो 400 चीकू का है, अगर इसे 1 का निकालना होगा तो हमें 400 से भाग करना पड़ेगा, और 12 प्रति दर्जन पूछा गया है तो यानी कि 12 चीकों का मूल्य पूछा है तो 12 का गुणा कर देंगे, इससे हमारा 195 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरीके से दिया है ये हमारा, यदि 28 गुणे 8 गुणे 988, ठीक है 988, फिर भाग में दिया है 2704, फिर आपका लिखा है y प्लस 669, इस तरीके से है। तो 28 गुणे में 8 गुणे में 988 और भाग में यहाँ लिखा है 2704। आपको पता है ना ये 2704 जो होता है वो कितने का, 52 का वर्ग होता है, 52 का वर्ग होता है, तो 52 लिख देंगे इसकी जगह पर। ठीक है, बराबर में y प्लस 649। अब एक काम करेंगे कि आपको इस बार 13 से डिवाइड करें, 13 चौके 52, 13 से बात करें 13 7 91 और 7 78, 13 6 78, फिर 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4, 4 9 36, तो ये आ गया 19। 19 गुणे 8 गुणे 28, इन तीनों का गुणा करें और यहाँ पर कितना होगा 19 गुणे 8 गुणे 28, इन तीनों का गुणा करें। तो बस इसमें हम गुणा करेंगे तो इन तीनों का, तो इनका आ जाएगा हमारा 4 2 5 6, यानी कि 4256 आ जाएगा, बराबर में हमारा y प्लस 649 है। ठीक है 649। अब हम क्या करेंगे, 649 को इस तरफ ले आएंगे तो y को क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से 649, y का जो मान आएगा यहाँ पर 649 घटा देंगे 4256 में से। ठीक है 649 अगर घटाएंगे तो हमारा जो वैल्यू आया वो 3607 आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3607, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, लिखा है मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,400 का निवेश किया, वर्ष के अंत में 5,000 रुपए की कुल लाभ में से मानसी का हिस्सा 1960 था, तो नेहा ने कितना निवेश किया था, यही पूछा गया है ना। अच्छा एक बात बताएं, आपको पूछा क्या है, देखो टोटल कितना है 40,400 है, ठीक 40,400 ये टोटल लाभ है। ठीक है, अब बोला गया है अगर इनका जो वर्ष के अंत में 5,000 का लाभ हुआ, यानी कि टोटल जो वैल्यू है आपका जो 5,000 का लाभ हुआ है, अगर हम दोनों में बांटे, एक चीज़ समझना कि आपके पास दो व्यक्ति हैं, अगर उसको 5,000 लाभ को बांटना है, 5,000 लाभ को, एक को आपका कितना 1900 मिला, ठीक है 1900 मिला अगर एक को, तो 1900 ये किसे मिला था, ये आपका मानसी का, तो ये आपका मानसी का हिस्सा है 5,000 के लाभ में से। तो दूसरा जो बकाया जो होगा वो शेष 3100 जो होगा वो किसका होगा आपका, किसका होगा आपका, नेहा का, नेहा का होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, इनका जो लाभ का अनुपात होता है यही उनकी पूंजी का अनुपात होता है। ठीक है, अब अगर इन दोनों से 20 हटा दें हम तो ये हमारा 19:31 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों के टोटल भागों को जोड़ लें तो 31 और 19 कितना आएगा 50, जो कि 50 जो अनुपात का वैल्यू है वो 40,400 के बराबर है हमारा। तो अगर इसमें एक अनुपात का वैल्यू निकाले, एक से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 से 5 अट्ठे 40, 0 5 अट्ठे 40, इसका मतलब क्या है, एक अनुपात का जो वैल्यू है वो 808 आ गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, 31 का अनुपात, 31 का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, 31 का वैल्यू पूछा गया है, तो एक अनुपात का वैल्यू आपका 808 है, तो 31 का वैल्यू क्या होगा, आपको गुणा करना पड़ेगा बस। ठीक है ना, 31 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप एक बात बताइए, अगर आप 31 का गुणा कर लें कैसे भी, तो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 8 आएगा, तो सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट 8 है, तो इसका मतलब है क्या, हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था कि नहीं। अगर आप गुणा करके भी देखते हैं तो आपका लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा लैंग्वेज में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करता है, तो तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि पहली जो दूरी बनेगी d1 वो क्या बनेगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो आपने देखा पहली चाल क्या है 10 है और समय कितना लगा है उन्हें, देखो समय कितना लगा है आपका, देखो 10 गुणे में समय है उनका 2 घंटा, तो 10 दूना 20 किलोमीटर इसकी हो जाएगी दूरी। दूसरी दूरी की बात की जाए तो ये क्या है 6 किलोमीटर स्पीड से, अब सीधा हम s इंटू टी नहीं लिखेंगे, इससे क्या है हमारा समय बचेगा। अब चलिए एक बार और लिख देते हैं, s इंटू टी मतलब चाल गुणे समय,
तो चाल हमारी 6 किलोमीटर, घंटा 4 है हमारा, 6 चौके 24। ठीक है, तो हमने देखा ये हमारी दूरी आ गई। अब हमने एक औसत चाल का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सुना था या पढ़ा था पीछे, ये हमारा 24 हो गया था। एवरेज जो स्पीड होती है उसका जो फॉर्मूला आता है कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। ये डी जो है वो कुल दूरी को दर्शाएगा। तो कुल दूरी क्या होगा, 20 और 24 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 44 हो जाएगा, बटा में कुल समय जोड़ें तो पहले वाले का 2 घंटा, दूसरे वाले का 4 घंटा, 2 और 4 6 घंटे टोटल समय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम भाग करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 42 और 2 बटा 6, 42 सही 2 बटा 6, तो इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6। इसका मतलब है 7 सही 1/3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इनमें से कोई भी विकल्प नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, कोई भी विकल्प नहीं दिया हुआ है क्योंकि विकल्प में गलती हुआ है, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 7 सही 1/3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन सही है तो हमारा आंसर भी बिल्कुल 100% राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें। एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बांटों का उपयोग करके धोखा देता है और जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है, उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतना लाभ प्रतिशत कितना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है हमसे। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत ही अच्छा है और इसे क्या है आपको समझना होगा थोड़ा चीज़। आपको क्या है सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर ये 25% हानि भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 55% कम तोल रहा है, तो यहाँ पर इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आप ऐसे समझें कि अगर उसने किसी वस्तु पर जैसे 100 वेट होना चाहिए था, 100 वजन का वेट होना चाहिए था, लेकिन उसने 55% कम दिया है, कम तोला है, तो यानी कि उसने तोला कितना है 45। ठीक है, तो यहाँ पर ये 55% कम है, तो यहाँ पर ये प्रतिशत लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है आपको पता है, कितना तोला है उसने, 45 तोला है कि 55 तोला है। ठीक है ना, 45 तोला है कि 55 तोला है, ये बताइए, बताइए ना जल्दी। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझें कि तोला कितना है उसने 45, कितने की कमी की, यहाँ पर कितने की कमी की उसने 55 की, 55 की कमी की, तो आपको याद रखना है 55 लिखा जाता है ऊपर, बटा में उसने तोला कितना है आपका 45 तोला है, तो 45 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, ये जो आएगा आपका परसेंटेज लाभ हो जाएगा, 5 से 5 नम 45, 5 से 11, तो इसका मतलब क्या है, ये 1100 बटा में 9% आएगा, ये हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए ये आपका लाभ है और पहला हानि दिया है, तो आप इसे ए बी फॉर्मूले से लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। ए बी फॉर्मूला क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस में ए बी, ए गुणे बी बटा में 100, इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, और जब इसे फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपको क्या है, हानि की जगह माइनस लिखना होता है, लाभ की जगह प्लस लिखना होता है। तो हानि 25% है तो 25 लिखेंगे, प्लस आपका लाभ है 1100 बटा में 9। ठीक है, और माइनस रहेगा ये तो हमारा। ठीक है, फिर ये कितना रहेगा, ए बी मतलब 25, और 25 हो गया, 25 के बाद 25 गुणे में 11 बटा मतलब 1100 बटा में कर देंगे 9, लेकिन 7 को आपको पता होगा इन दोनों का गुणा करके बटा में 100 लिखा जाता है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, बटा में 1 लिखेंगे हम, तो यहाँ पर क्या है बटा 9 आ जाएगा लासा, तो 25 का नंबर 225, ये 225 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1100 ही रहेगा, माइनस, तो यह 9 का 9 एक ही बार जाएगा, तो 25 गुणे 11 करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 25 गुणे अगर 11 करते हैं तो ये कितना होता है, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 275। ठीक है, तो 1100 में से हमें क्या करना है, 1100 में से माइनस करना है, 225 और 275 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, 500 घटा देंगे अगर 9 में से इतना 1100 में, तो ये कितना बनेगा हमारा 600, 600 बटा में 9 बचा, 600 बटा में 9 बचा, तो इसका मतलब है 9 छिक 54, और फिर 9 छिक 54, फिर 0.9 छिक 54, इसी तरीके से 6 6 आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसमें हमारा बी विकल्प दिया हुआ है इस तरीके से, तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है, आपको थ्योरी बेस पर कैलकुलेट करना था, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 4,05,437 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब एक बात बताइए आप, हमारे पास संख्या क्या है, 4,0,5,4,3,7। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो जोड़ा जाएगा वो इस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है ना,
इस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपको एक अंक का जोड़ना है तो आपको क्या करना है, पहले तो हमें क्या करना है, इसमें आपको जोड़ना है। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसमें x जोड़ा है। ठीक है, x जोड़ दिया हमने इसमें, तो इसका जो अंक होगा हो सकता है ऐसा समझे आप इसको ऐसे समझ लें, सभी विकल्प रखकर भी चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सीधा रखकर चेक कर लें तो और बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ 37 लिखा है, लास्ट में 7 लिखा है। इसको पहले अल्टरनेट क्रम में जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, बाकी का आप इनमें से सबसे छोटा अंक लेकर देख लेंगे। अगर एक रख कर देख लें, इनमें अगर एक जोड़ कर देख लें, अगर एक से आपका बात नहीं बना तो आपको क्या करना है, फिर 2 3 4 आप चेक कर लेंगे कितने से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसे 11 का व्यवस्था नियम क्या कहता है, इनको अल्टरनेट क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, और उनका अंतर किया जाए या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल। तो हमने देखा 4 5 9 3 12, यहाँ आया 12 हमारा। ठीक है, और यहाँ 0 4 और 7 7 4 11, अगर इनका घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक बचेगा। ठीक है, एक बचेगा कि नहीं? तो एक बात बताइए, आप इसको ऐसा ना करके इस 7 वाले में मान लेते हैं हम छोटी संख्या x जोड़ दें इस तरीके से, तो ये वाला जो लास्ट ही अंक में जुड़ेगा, तो यानी कि ये भी इसमें जुड़ेगा तो x इसमें घट जाएगा। तो अगर हम इसमें घटाएंगे तो बराबर में हमारा 0 आना चाहिए था कि नहीं? तो इसमें हमने देखा, अगर घटाकर चेक करें तो 12 में से, अब ऐसे समझे, देखो दोबारा से अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। 4 0 5 4 3 7। ठीक है, हमने माना कि जी अल्टरनेट क्रम में कर रहे हैं, अंक को जोड़ना है किसी, तो इस वाले अंक में जोड़ देंगे। मान लेते हैं ये 7 + x है, अभी पता नहीं है कितना है। ठीक है, बस 7 + x के रूप में लिख लेना है हमें। ठीक है, ये आपका एक ही अंक है एक बार में, तो आपको इस तरीके से एक एक अंक छोड़कर जोड़ लेना है हमें। तो 4 5 9 9 3 12 12 माइनस, यहाँ 0 4 जोड़ेंगे 4 4 और 7 जोड़ेंगे 11 11 माइनस करेंगे और x की भी माइनस करेंगे, बराबर में जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर कितना, 0 आना चाहिए। ठीक, तो 12 में से 11 घटाएंगे, 1 बचेगा, माइनस का x बराबर 0। तो इसका मतलब x को उस तरफ ले जाएंगे तो x का मान जो आएगा वो 1 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या है वो 1 आएगी। आप वेरीफाई करके भी देख लीजिएगा, अगर 11 से भाग चला जाए तो हमारा सही है, या आप सीधा ऑप्शन ही उठा के देख लें, सीधा जोड़ के देख लें, आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रधन 2160 रुपए हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा? आपको देखना, एक चीज याद रखना, आपका जो SI होता है वो हमेशा क्या होता है, RT% के बराबर होता है। ठीक है ना? तो आपका 3 वर्षों का मिश्रधन कितना है, 2160 है। आप एक बात बताइए, 2160 क्या है, आपका मिश्रधन है। तो आपका जो R है 20%, T है 3, R कितना है 20% और समय है 3, तो ये कितना होगा 60% होगा। इसका मतलब ये 60% ब्याज है, तो मिश्रधन कितना 160 हो जाएगा, यानी कि 160 का वैल्यू दिया है हम, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, हमारा मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या है, 2 वर्ष में उसी समान दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि अब हमें जो SI है वो 2 वर्ष का निकालना है। रेट वही है, रेट कितना है 20% है, टाइम कितना है अब 2 वर्ष है, तो 20 का दूना करेंगे, 20 दूना 40। तो अब हमें आंसर कितना निकालना है, 40%, मतलब इस वाली संख्या का हमें 40% निकालना है। तो 40 बटा में 100 कर देंगे डायरेक्ट की नहीं, तो इस वाले 100 से ये 100 कट जाएगा, हमें काटने की आवश्यकता नहीं है बस। ठीक है, 1 0 से 1 0 हो जाएगा, इसे 8 दूना 16, इसे 8 पंचे 40, 2 एकम 2, 2 से 2 एकम 2, 2 0 हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 108 गुणे में कितना, 5 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा तो ये बनेगा 540। तो 540 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही आसान था बनाना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और फिर 285 किलोमीटर 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखो दूरी का तो पता है, पहले समय निकाल लें। तो समय बराबर पहला हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो हमने पहला वाला देखा 222 किलोमीटर दूरी जा रही थी और 111 की स्पीड से, तो हमने देखा ये किससे 2 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, दूसरा समय देखेंगे तो हमने देखा 258 किलोमीटर जाना है और चलती है कितने 86 की स्पीड से। तो हमें देख रहे होंगे कि ये आपका लगभग 3 गुना लग रहा होगा, तो यहाँ पर 3 घंटे लगेंगे। तो अपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो दूरी बटा में कुल समय लिख देते हैं, कुल दूरी आपका कितना
222 किलोमीटर और 258 किलोमीटर हम टोटल दूरी करेंगे तो 2 8 10 हो जाएगा, और 2 और 5 7, 7 और 1 हासिल 8 हो जाएगा। फिर आपका 2 2 4, 480 हो जाएगा। लेकिन टोटल समय कितना है, 2 ये है 3 ये है, मतलब 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 9 45 हो जाएगा, 3 0 5 का 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जो आंसर आएगा वो 96 किलोमीटर पर आवर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था और कम से कम समय में आपका हो जाना था। अगला क्वेश्चन देखें, कोई धनराशि वार्षिक रूप से एक स्थान तक पूर्णांकित करे, संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में 55 गुना हो जाती है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे समझें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ऐसे समझ लें कि आपकी कोई मूल राशि 1 थी, आपका गुना कितना हो गया 55। ठीक है, कितना गुना हो जाती है, 55 गुना हो जाती है। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, 1 से 55 गुना हुआ है, 2 वर्ष लिखा है ना यहाँ पर, दरअसल 2 में नहीं है, ये 2 वर्ष में लिखा है। ठीक है, गलती से छप गया होगा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पर एरर है, ये आपको यहाँ पर मिटा देना है। ठीक है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से एक स्थान पर पूर्णांकित करें, 1 वर्ष, देखो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था आपका कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में, यहाँ वर्ष लिखा है, 2 वर्ष में 55 गुना हो जाएगी। ठीक है, दशमलव को 1 अंक के बाद बताना था। ठीक है, 1 अंक तक बताना था ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे समझना है कि आपका जो मूलधन है वो 1 है और जो मिश्रधन है वो 55 गुना हुआ है, 55 हो गया है। ठीक है, अगर आपका समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो आपको क्या कर देना है, दोनों का वर्गमूल, दोनों का वर्गमूल कर देना है। ठीक है, तो आपको 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 55 का जो वर्गमूल आएगा वो 7, लगभग 7 7 49, 7.41 आएगा लगभग इतना। ठीक है, आपका याद रखना इतना आ जाएगा लगभग। तो आपको दो इतना देख लिया। अब यहाँ से आपका रेट निकालना हो तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस निकालेंगे तो 6.41 आएगा। ठीक, आपको 6.41 ऊपर लिख देना है, गुणा में, सॉरी बटा में, बटा में मूल वैल्यू पहली वाली लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे तो ये बनेगा 641, बस 641 के बाद पॉइंट नहीं लिखा हमने, तो आपका 641 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आई है समझ में, तो हम एक क्वेश्चन और लेकर बताते हैं आपको, एक और उदाहरण देकर। जैसे आपको करना क्या है, मान लेते हैं आपका जो मूलधन है आपका 1 है और आपका जो मिश्रधन है वो 2 वर्ष में 16 हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष में 16 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली स्थिति में इस वाले का वर्गमूल करेंगे, इस वाले का वर्गमूल करेंगे, तो 1 यहाँ आएगा, वर्गमूल इसका 4 आ जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे 3 का डिफरेंस है तो 3 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, मूल वैल्यू लिखेंगे बटा में 1, गुणा में लगा देंगे 100, तो ये जो आएगा 100 का 300 हो जाएगा, 300% इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस बेस से हमने उस वाले को भी बनाया है सेम सेम। ठीक है, इस पैटर्न पर बना सकते हैं। हाँ, अगर आपका यहाँ 2 वर्ष है तो वर्गमूल करते हैं, 3 वर्ष होगा तो घनमूल, इस तरीके से जितने वर्ष वाला होगा उतने उतने का जोड़ा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा है इशिता और ईसा एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ 2646 है तो इशिता और ईसा को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। आप एक बात बताइए, 2646 तो टोटल वैल्यू है, तो इन दोनों का टोटल अनुपात कितना है, इनका टोटल अनुपात कितना है, जल्दी से बताएं। देखो इनका 31 और 23, 23 और 31 का जो टोटल होगा वो 3 1 4 3 2 5 54 हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है हमसे, अंतर पूछा है, तो 31 और 23 का जो अंतर है वो कितना आएगा, 8, 8 का हमसे वैल्यू पूछा है बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाग भाग करें, तो यहाँ पर 2 से भाग कर दें, 2 चौके 2 चौके 8, 2 से करेंगे यहाँ पर 27 दूना 54। ठीक है, अब ऊपर को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ठीक है, 8 84, 9 नम 81, 9 चौके 36, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 कम 3, 3 27, 3 24। तो हमने देखा 98 गुणे 4 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 8 32, 4 9 36, 37 38 39, यानी कि टोटल जो होगा 392 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूछा गया था, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके 3 दिसंबर की 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन हमने पिछले सेट में भी करके बताया था कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 4080 थी, यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत प्रति माह जो औसत आय है वो 66,405 थी, तो अप्रैल में
उसकी ये अप्रैल दोबारा लगी, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक है, तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रतिमाह औसत आय कितनी होगी। देखिएगा हमने लगातार 2 सेटों में, पिछले वाले सेटों में इस तरीके का प्रश्न को कवर किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप हमें कवर करके बताइए, या तो हम आपको पैटर्न बता दें थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या, फिर तो हमें हल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी आप इसको कमेंट करके बताएंगे, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी लगा रहे होंगे, ठीक है। पैटर्न अच्छा है, आपको करना क्या था, देखो थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। 3 महीने हैं तो पहले वाली जो 3 है 40 80, इसमें 3 का गुणा कर देना, मतलब 3 का टोटल निकल आएगा, ठीक। फिर आपको क्या करना है, चौथा निकालना है, जो भी इनका चौथा आएगा यानी कि इनका गुणा करेंगे। देखो एक बार थोड़ा बहुत हिंट कर देते हैं, 0 3 24 और 3 चौके 12, ये आएगा 1240 3 का। लेकिन अप्रैल का अकेला पूछा जाए तो अप्रैल का यहाँ पर देख लीजिए, अप्रैल कैसे निकलेगा। अप्रैल कैसे निकालना है, अप्रैल का जो आय है वो प्रथम 3 महीने थे ना, प्रथम 3 महीने अप्रैल में लिखा है ना, यहाँ अप्रैल में, यहाँ पर अप्रैल में उनकी आय प्रथम 3 महीने की औसत आय से 75%, यानी कि अप्रैल में जो थी 12,240 आय थी, इसका 75% अधिक है। इसका मतलब है 175/100 इसका वैल्यू दिया हुआ है। 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 से डिवाइड करने, 4 तिया 12, 0 4 6 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे, इनमें गुणा कर दें, सॉरी 7 का 7 0 होगा, 7 6 42 हो जाएगा, और 7 या 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21,420, ठीक है। पहले आपका इतना था 3 वर्ष का, ठीक है, मतलब 3 महीने का, चौथे महीने का इतना निकला है। टोटल 12 महीने का देख लीजिए आप थोड़ा, अब इससे क्या है हम ही कर देते हैं सॉल्व। 66,405 थी टोटल 12 महीने की, तो इसमें 12 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 12 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 पंचे 60, 0 हो जाएगा, और 12 चौके 48, 4 हासिल हो जाएगा, 12 छिंग 72 और 4 76 हो जाएगा, 12 छिंग 72 और 7 72 7 79, तो ये हो जाएगा टोटल 12 महीने का। तो हमें एक काम करना है, ये जो है वो 3 महीने का है नीचे वाला, ठीक है, और यहाँ पर जो है 1 महीने का, 3 और 1 4 का जोड़ता है, जोड़कर इसमें से घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो रहा है देखेंगे। तो 4 और 0, देखो सीधा हम यहाँ पर लिख दें क्या, सीधा घटा ही दें, 4 और 0 0 हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 आ गया, 2 और 4 6 हो जाएगा, 4 और 2 और 4 6, 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। 4 का अगर हटा दें इसमें से 0 0, देखो 0 0 हो गया ना, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 79 में से 3 चला जाएगा, तो 9 में 3 6 और 7 इतना बचा, ठीक है। ये चीज़ें हैं जी 8 महीने का है, क्यों, क्योंकि 3 और 1 4 महीने तो पहले निकल गए, ये चीज़ें 8 महीने का है, मई से दिसंबर तक का, तो इसी की आय पूछा गया है, मतलब 8 से डिवाइड करना था बस। तो यहाँ 8 9 72 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 4 43, 8 पंचे 40 हो जाएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 8 8 9 72 हो जाएगा, 72 4, एक सेकेंड, घटाया गलत है क्या, एक बार चेक कर लें जल्दी से। मिस्टेक किया गया है, माफ़ कीजिएगा, देखो यहाँ पर क्या है, मिस्टेक किया गया है, देखो हम इसे रिवर्स लेते हैं तो उतना ही मिटाएंगे जितना हमें ज़रूरत था, ठीक है। तो जल्दी से हम इसको इरेज कर देते हैं, जो चीज़ एक्स्ट्रा हमने गलती से कर दिया है। तो यहाँ पर क्या था हमारा, ये जो वैल्यू था ना अप्रैल का हमने पूरा औसत आय का निकाल दिया है, वो गलती से कर दिया है। तो आप ये औसत आय का निकालें ना, देखो यहाँ पर लिखा है उसकी प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक है, तो औसत आय तो उनकी कितना था, 4,080 थी, यानी कि 4,080 थी ये आपकी औसत आय अगर, तो इसका आपको क्या करना था, 75% अधिक, यानी कि 175 में 100 करना था, ठीक है। वो गलती से हमने 12,240 का कर दिया, 25 सत्ते 175, ये 25 चौके 100, 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 से 4 0, 4 दूनी 8 0, तो 100 मतलब 1020 का 7 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7140, ठीक है। अगर हम बात करें पूरा 6 महीने पूरे 12 महीने का, तो 66,405 गुणे में अगर 12 महीने करेंगे तो इतना कितना होना, 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 4 आ गया, 12 छिंग 72, 4 76 हो जाएगा, 12 छिंग 72 और 7 79, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इनको और इनको, तो ये 4 महीने का टोटल है, हटा देंगे तो 0 हो जाएगा एक तो, और 4 ये यहाँ कितना था, ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 4 और ये इनको जोड़ना है ना दोनों को, तो 4 0 0 जोड़ दिया हमने पहले, फिर 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, और 1 और 2 बनेगा तो 3 बढ़ेगा,
1 और 2 3, 7 और 2 9 और 1 घटाएंगे। ठीक है, अब इसमें घटाना था तो ये 0 बनेगा। 6 में से 8, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 4 4 बनेगा, 16 में से 9 गया 7 और 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7 और 7 इतना बचा। अब ये 8 महीने का है तो 8 से भाग करेंगे, तो 8 यहाँ भाग करेंगे तो 8 9 72, 5 57 होगा तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 1 14 होगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 6 68 हो जाएगा तो 8 अठैया 64 हो जाएगा। फिर 8 64, 64 के बाद 4 जीरो 8 5 40, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर बनेगा 97,185, जो कि आपका डी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, वो गलती से हमने कैलकुलेट कर दिया था तो आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो इसी तरीके पर इसी बेस पर आधारित एक क्वेश्चन और है, वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा गया था, तो गलती हमने की थी तो आप ये गलती ना करें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को बताएं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।